हेलो एवरीवन। बहुत लोग समझते हैं कि कनाडा स्टडी वीज़ा एडमिशन पे मिलता है अगर यूनिवर्सिटी लेटर आ जाए और फीस डिपॉजिट हो जाए तो अप्रूवल ऑलमोस्ट कंफर्म समझा जाता है। लेकिन सिस्टम इस तरह काम नहीं करता। रिफ्यूज़ल अक्सर डॉक्यूमेंट्स की कमी से नहीं होता, बल्कि ऑफिसर को ये डाउट हो जाता है कि एप्लीकेंट वाकई जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं, और ये डाउट क्वाइटली बिल्ड होता है। जेन्युइन स्टूडेंट का मतलब सिर्फ एडमिशन नहीं होता, ये प्रोफाइल का ओवरऑल पैटर्न होता है। पास्ट एजुकेशन, फ्यूचर डायरेक्शन और स्टडी का रियल मकसद सब एक दूसरे से मैच करना चाहिए। अगर पहली डिग्री कुछ और हो और नया कोर्स बिल्कुल अलग डायरेक्शन में हो, तो ऑफिसर ये चेक करता है कि ये नेचुरल ग्रोथ है या सडन जंप, रैंडम एकेडमिक जंप। डाउट क्रिएट करता है। अगर स्टडी गैप लंबा हो और बीच में क्लियर करियर प्रोग्रेशन ना हो, तो सिस्टम सोचता है अब अचानक फॉरेन स्टडी क्यों। गैप एक्सप्लेन ना हो तो रिफ्यूजल का सिग्नल बन सकता है। वीक एकेडमिक रिकॉर्ड और फिर सडनली फॉरेन मास्टर्स प्लान, ये भी ऑफिसर ऑब्जर्व करता है। सिस्टम देख रहा होता है कि एप्लीकेंट रियलिस्टिकली कोर्स कंप्लीट करेगा या सिर्फ एंट्री पाथवे यूज कर रहा है। वीजा ऑफिसर फाइल को अकेला नहीं देखता, वो उसे दूसरी सिमिलर फाइल्स के साथ कंपेयर करता है। अगर प्रोफाइल एवरेज पैटर्न से मैच नहीं करती, तो फाइल अलग हाईलाइट हो जाती है, और अलग हाईलाइट होना हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। फंड्स शो कर देना काफी नहीं होता। सिस्टम ये देख रहा होता है कि पैसा बैकग्राउंड से नेचुरली मैच करता है या नहीं। अगर इनकम हिस्ट्री और सेविंग्स मिसमैच हो, तो डाउट क्रिएट होता है। अगर स्पॉन्सर सडनली अपीयर हो मगर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग ना हो, तो ऑफिसर ये सवाल करता है कि ये अरेंजमेंट टेम्पररी तो नहीं। टेम्पररी फंड से रिफ्यूजल रिस्क बढ़ जाता है। ऑफिसर ये भी चेक करता है कि कनाडा ही क्यों, क्या कोर्स यूनिकली कनाडा में ही बेटर है या बस पॉपुलर चॉइस फॉलो की जा रही है। क्लियर रीजन ना हो तो केस वीक हो जाता है। अगर प्रोफाइल में फ्यूचर प्लान वासे ना हो और सिर्फ बेटर अपॉर्चुनिटीज लिखा हो, तो ऑफिसर को क्लैरिटी नहीं मिलती। सिस्टम ये असेस करता है कि स्टडी प्राइमरी गोल है या सेकेंडरी। अगर प्रोफाइल में इनडायरेक्ट पीआर डिस्कशन का पैटर्न हो, जैसे लॉन्ग टर्म स्टे प्लानिंग विदाउट एकेडमिक डेप्थ, तो ऑफिसर कॉशियस हो जाता है। सिस्टम ओपनली पीआर को पनिश नहीं करता, लेकिन स्टडी प्राइमरी होनी चाहिए। प्रायोरिटी मिसमैच रिफ्यूजल रिस्क क्रिएट करता है। जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट डॉक्यूमेंट्स का टेस्ट नहीं होता, ये प्रोफाइल कंसिस्टेंसी का टेस्ट होता है। हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल कन्विंसिंग होना अलग चीज है। पेपर स्ट्रांग होना और स्टोरी कंसिस्टेंट होना दोनों मुख्तलिफ लेयर्स है। सिस्टम दोनों को अलग मेजर करता है। पास्ट एजुकेशन, फ्यूचर करियर और कनाडा स्टडी अगर लॉजिकली कनेक्टेड हो, तो डाउट कम होता है। डिस्कनेक्टेड प्रोफाइल में रिस्क ज्यादा हो जाता है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्टेबल और एक्सप्लेनेबल हो, तो सिग्नल स्ट्रांग होता है। सडन मूवमेंट सिस्टम इग्नोर नहीं करता। सिस्टम अमाउंट से इम्प्रेस नहीं होता, वो स्टेबिलिटी देखता है। छोटा मगर स्टेबल बैकग्राउंड ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू ज्यादा लार्ज अमाउंट मूवमेंट से। ये साइलेंट कैलकुलेशन होती है। क्लियर स्टडी पर्पस और रियलिस्टिक करियर डायरेक्शन प्रोफाइल को बैलेंस्ड बनाता है। अनक्लियर प्लानिंग ऑफिसर को कन्विंस नहीं करती। इसलिए बहुत केसेस में डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद रिफ्यूजल आ जाता है। इशू पेपर्स का नहीं, सिग्नल्स का होता है। रिफ्यूजल अक्सर तब होता है जब ऑफिसर को फुल सर्टेनिटी नहीं मिलती। अगर प्रोफाइल क्लियर नहीं, तो बेनिफिट ऑफ डाउट एप्लीकेंट को नहीं मिलता। सिस्टम डाउट को न्यूट्रलाइज नहीं करता, वो रिस्क अवॉइड करता है। कनाडा स्टडी वीजा सिर्फ एडमिशन प्रोसेस नहीं है, ये जेन्युइन स्टूडेंट असेसमेंट है।
अगर प्रोफाइल के सिग्नल्स अलाइन नहीं होते तो स्ट्रॉन्ग फाइल भी डाउट क्रिएट कर सकती है और सिस्टम डाउट को इग्नोर नहीं करता। अगर आप कनाडा स्टडी वीजा अप्लाई करने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ये समझना जरूरी है कि सिस्टम प्रोफाइल को कैसे इवैल्यूएट करता है। इस चैनल पर हम डॉक्यूमेंट्स नहीं, सिस्टम लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं। सब्सक्राइब करें ताकि आप इमोशनल अजम्पशंस पे नहीं बल्कि रियल वीजा बिहेवियर पे डिसीजन लें। शुक्रिया।